हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जिस भाई सुमित सर में। दोस्तों, आज हम बताएंगे भारत के एक प्रमुख टॉपिक भारतीय भूगोल के बारे में। भारतीय भूगोल के टॉपिक में भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ अभ्यारण्य भी बताएंगे। तो आइए बात करते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। बात करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और शेयर भी अपने दोस्तों को बताइएगा। दोस्तों, ये पक्का है कि आपके जो हम बताने चल रहे हैं प्रश्न, आपके राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न यहीं से बनते हैं दोस्तों। आपको विश्वास न हो तो आप प्रश्न पत्र पहले देखिए, उसके बाद हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ यहीं से प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं दोस्तों। और एग्ज़ाम से पहले 10 मिनट 15 मिनट का हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। एग्ज़ाम से पहले एक बार इसको ज़रूर देखें और दोस्तों को भी भेजें, ताकि आपको सबको इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, आइए फिर पहले नंबर जान लेते हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान का मतलब होता है दोस्तों, इसको कहते हैं इंग्लिश में नेशनल पार्क। क्या कहते हैं? पार्क। नेशनल पार्क मतलब उद्यान, मतलब बगीचा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यह एक क्षेत्र होता है, पर राष्ट्रीय उद्यान उसे कहते हैं जो उस देश के राष्ट्र द्वारा प्रशासन की दृष्टि से उसको संरक्षित किया गया। मतलब प्रशासनिक इकाइयाँ भी वहाँ मौजूद, उसके संरक्षण के लिए, उसके रख रखाव के लिए, ठीक है ना दोस्तों। उसको हम राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में लाते हैं और उनको सरकारों द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित भी किया जाता है और मान्यता भी दिया जाता है कि इसको राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में लाया जाएगा। आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। से बात करने से पहले दोस्तों हम बात कर ले रहे हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका प्रश्न बनता है, हमने यहाँ पे इसको नहीं लिखा है, उसको हम अगली वीडियो में बता देंगे, फिर भी आपको हम यहाँ बता दे रहे हैं। भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क होता है, पूछा जाता है, जिसका कहाँ पे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में था, ठीक है ना। तो वहाँ पे इसको हमने यहाँ पे उसको नहीं लिखा, उसको हम आपको अगली वीडियो में बता दें। यहाँ पे हमने और भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान लिए हैं जहाँ से आपके प्रश्न बने हैं और बनने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अपने टॉपिक पे आते हैं। आइए पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं हम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? काजीरंगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर राष्ट्रीय उद्यान की दृष्टि से देखेंगे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से पहले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। क्यों? क्योंकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना की गई थी 1908 में पहली बार की गई थी। कब की गई थी? 1908 में की गई थी। जब ये 1908 में किया गया था तो इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा नहीं प्राप्त था दोस्तों। जब इसकी स्थापना की गई तब इसका क्षेत्रफल कितना था? 232 वर्ग किलोमीटर। 232 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। कितने क्षेत्रफल के साथ? 232 वर्ग किलोमीटर के साथ 1908 में, ठीक है दोस्तों। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आपका बनता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1908 में, पर आपका प्रश्न ये नहीं आएगा, ठीक है ना। इसकी स्थापना अगर बनता है प्रश्न तो 1974 में। क्यों? क्योंकि 1974 में भारत सरकार द्वारा इसको आधिकारिक दर्जा दिया गया। क्या? आधिकारिक रूप से इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब? 11 फरवरी लगभग तिथि होती है, 11 फरवरी 1974 को काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसका क्षेत्रफल भी 1974 में बढ़ गया। 232 वर्ग किलोमीटर के साथ इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमीटर है। मतलब वर्तमान का मतलब जब ये 1974 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया तब इसका क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमीटर के साथ साथ इसको राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक रूप से घोषित किया गया। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जोरहट, असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है, ठीक है ना। असम को असोम भी कहते हैं, ठीक है ना। असोम इसका शुद्ध नाम है। जैसे कलकत्ता को कोलकाता कहते हैं, बम्बई को मुंबई कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उत्तरांचल को उत्तराखंड कहते हैं 2007 से, तो ऐसे असम को असोम कहते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका प्रश्न बनता है किस राज्य में है? असोम में है, ध्यान दीजिएगा। और कब स्थापना हुई थी? 1974 में। आइए बात करते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका बहुत प्रश्न बनता है। यहाँ टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, आपको ये बता दें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडा,
एक सींग वाला गैंडा के लिए, ठीक है ना दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रश्न पूछा जाता है, भारत में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है भारत में? एक सींग वाला गैंडा के लिए। एक सींग वाला गैंडा, और पूरे भारत में सबसे बड़े गैंडे होते हैं। गैंडों की जो चमड़ी होती है दोस्तों बहुत मोटी होती है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपका ये था। किस राज्य में? असम राज्य में एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका प्रश्न बहुत पूछा जाता है, किस राज्य में है और किस लिए प्रसिद्ध है? तो असम राज्य में है, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका प्रश्न दो तरीके से इसका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आइए बात करते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों? प्रश्न ये बनता है आपका, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? मंडला मध्य प्रदेश में है। ध्यान दीजिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका प्रश्न बनता है। मानस से बहुत प्रश्न बनता है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मानस ये बाघ अभ्यारण्य है। जैसे मानस क्या है? एक बाघ अभ्यारण्य है। मानस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1990 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, मानस की स्थापना 1990 में हुई थी। मानस किस राज्य में है? ये राज्य का प्रश्न बनता है कि मानस बाघ अभ्यारण्य या मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम राज्य में। ये ध्यान रखिएगा, असम में। आपका प्रश्न यही बनता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है दोस्तों। किस राज्य में है मानस राष्ट्रीय उद्यान? असम राज्य में है। आइए बात करते हैं केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसका दोस्तों बहुत प्रश्न बनता है, आपको बताते हैं क्यों आगे चल के। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, आइए जानते हैं पहले केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपके राजस्थान में। किस राज्य में है? राजस्थान में। राजस्थान के भरतपुर में। दोस्तों ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। केवला देवी किस लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षियों के लिए। यहाँ पे बहुत सारी प्रवासी पक्षियाँ आती हैं, ठीक है ना, प्रवासी पक्षियों के लिए। और यहाँ पे बहुत प्रकार की पक्षियाँ पाई जाती है इस उद्यान में। कौन से? पक्षी अभ्यारण्य भी है। केवला देवी क्या है? पक्षी अभ्यारण्य भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान क्या है? इसमें प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाता है किस राज्य में है? तो भरतपुर। ये जिले के रूप में बहुत पूछा जाता है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? भरतपुर। और राज्य आ जाता है तो राज्य क्या है? भरतपुर किस राज्य में है? भरतपुर जिला राजस्थान में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आइए बात करते हैं दुधवा। दुधवा का प्रश्न तो दोस्तों जितना आप सोच नहीं सकते उससे भी ज़्यादा बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस स्थापना कब हुई थी? पहले नंबर जान लीजिए, तो 1977 में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1977 में। ये राज्य बहुत पूछा जाता है और जिला, जैसे केवला देवी का जिला पूछा जाता है भरतपुर, वैसे पूछा जाता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में। पहले नंबर तो जान लीजिए आप किस राज्य में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? आपका उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य में है दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? उत्तर प्रदेश में है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में? ये बहुत प्रश्न पूछा गया है। लखीमपुर खीरी में है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? लखीमपुर खीरी जिले में। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला है ये। यूपी का सबसे बड़ा जिला है। यूपी स्पेशल में आपका प्रश्न बनता है दोस्तों। और ये उद्यान बनता है तो आपका ये दुधवा भी बनता है। ध्यान दीजिएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी लखीमपुर खीरी है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश में है। ध्यान दीजिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। आइए अब बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये ज़्यादा नहीं पूछा गया है, फिर भी बहुत पूछा गया है। ज़्यादा नहीं पूछा गया है पर आपके ये भी पूछे गए हैं, खासकर राजस्थान क्या मध्य प्रदेश के एग्जाम में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं और ये सब सार्वजनिक लगभग सभी एग्जामों में पूछे गए हैं, यह मतलब है हमारा। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पहले आइए बात करते हैं किस राज्य में है। तो दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपके एमपी में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? एमपी अर्थात मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा राज्य है भारत में, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ये क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके जिले हैं, तो मध्य प्रदेश दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में आपका प्रश्न आता है तो आप क्या मारेंगे? मध्य प्रदेश।
ठीक है दोस्तों। स्थापना कब हुई थी अगर आपका पूछ ले तो 1968। स्थापना वर्ष पूछा है केवल जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान होता है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। उसका प्राचीन नाम बहुत पूछा गया है, हेली नेशनल पार्क है उसका प्राचीन नाम। तो बांधवगढ़ का आप प्रश्न आएगा तो आप मध्य प्रदेश मारिएगा, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आइए बात करते हैं बांदीपुरा, ये भी बहुत पूछा गया है। आप ये एनवायरनमेंट का आप कोई पुस्तक उठा लीजिए और उसके प्रश्न पत्रों में आपको ये मिलेगा जो हम बता रहे हैं दोस्तों। बांदीपुरा नेशनल पार्क कहाँ है? बांदीपुरा। ये प्रश्न बहुत दोहराता है, ये प्रश्न क्या करता है, आयोग दोहराता बहुत है इन्हीं से। तो बांदीपुरा, और आपको नहीं भी दोहरा, आपको एक ट्रू मिल जाएगा अगर आपको 4 ऑप्शन आपका है। अगर आपको 2 पता है, 2 नहीं भी पता है, फिर भी आप उसको मार ले जाएंगे या मिलान के लिए आ जाएगा, आप मैच कर ले जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। बांदीपुरा नेशनल पार्क की स्थापना दोस्तों 1974 में हुई थी। ये सन इसका नहीं पूछा जाता है, सन आपको ज़्यादा नहीं याद रखना है, ये ध्यान दीजिएगा। आपको राज्य जरूर याद रखना है। बांदीपुरा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटका राज्य में है दोस्तों, ये आपका प्रश्न बना है। बांदीपुरा नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटका राज्य में। कर्नाटक में कहाँ? मैसूर में, ध्यान दीजिएगा। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? कैंपबेल। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दोस्तों 1992 में हुई थी। प्रश्न ये बनता है कि कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार दोस्तों क्या है? भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, ध्यान दीजिएगा। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार में। और ये दोनों एक ही राज्य में है, मतलब सॉरी, एक ही राज्य का मतलब है एक ही केंद्र शासित प्रदेश में। कौन से? अंडमान निकोबार में ही। कौन? गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान और कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहाँ पे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ध्यान दीजिए दोस्तों। गिर, ये आपका बहुत पूछा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिए। जो पूछा गया उसको हम इसलिए टिक मारते चल रहे हैं। आप सोचेंगे कि हाँ जिस पे देखिए सब पे टिक मार दे रहे हैं, नहीं, ये हम बता रहे हैं ये सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं इसी पे बनते हैं, वो हम टिक मार दे रहे हैं कि इन लोगों इसको जिस पे टिक मारे हैं इसको तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। गिरि राष्ट्रीय उद्यान, आइए बात करते हैं। गिरि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी दोस्तों। गिरि राष्ट्रीय उद्यान का प्रश्न बनता है किस राज्य में है? तो गिरि राष्ट्रीय उद्यान यह भी शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शेर के लिए, सिंह के लिए प्रसिद्ध है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में है। ये प्रश्न बनता है किसके लिए? सिंह के लिए प्रसिद्ध है गिरि राष्ट्रीय उद्यान, ये ध्यान दीजिएगा, आप इसको याद कर डालिए। जूनागढ़ में है, गुजरात के जूनागढ़ में, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इतिहास में जूनागढ़ का अभिलेख है दोस्तों जो बहुत प्रसिद्ध है, संस्कृत में पाया गया पहला अभिलेख जूनागढ़ में है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं पेरियार अभ्यारण्य। पेरियार अभ्यारण्य, पेरियार अभ्यारण्य की दोस्तों स्थापना हुई थी 1982 में। कब? 1982 में। पेरियार, आप जानते हैं पेरियार एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मुल्ला पेरियार। उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, उसका नाम था सच्ची रामायण। पेरियार नाम से बहुत सारी चीज़ें केरल में स्थापित हैं। पेरियार नदी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार पक्षी अभ्यारण्य, ये बहुत सारी चीज़ें पेरियार नाम से संस्थान भी वहाँ पे स्थापित किए गए हैं। तो पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पे है दोस्तों? पेरियार अभ्यारण्य इडुक्की ज़िले में है। किस राज्य में? केरल राज्य के इडुक्की ज़िले में है पेरियार अभ्यारण्य। पेरियार का ये बहुत प्रश्न बनता है। सच्ची रामायण नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मुल्ला पेरियार, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके क्या थे? महत्वपूर्ण प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क थे जो आपके प्रश्न बनते हैं। आपका ये हमने बता दिए, जो पहला भारत का राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ध्यान दीजिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो भारत का पहला नेशनल पार्क है, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या नाम है उसका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों, नेशनल पार्क। ये भारत का पहला, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी दोस्तों, ठीक। ये आप याद रखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स को बताइए। एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाइएगा, उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे लगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। ऐसे ही वीडियो हम आपको लेके आते रहेंगे अगर आप सबका सपोर्ट मिला, प्यार मिला तो, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।